हमारे साथ हैं इस वक्त ब्लॉक दरहाल के पंचायत थाना नंबर सी के सरपंच उमर दराज मिर्ज़ा जी। उमर दराज मिर्ज़ा जी से हम पूछना चाहेंगे, जो ये आज बाइकआउट किया है बैक टू विलेज 3 का, इसका क्या मकसद था, किस वजह से आपने ये जो बाइकआउट किया है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें हर मुकाम पे सपोर्ट करते हैं। कोई भी हमारा छोटे मिसाइल हों या बड़े मिसाइल हों, तो मीडिया ही एक ऐसा हमारा हथियार है जिससे हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। मैं बताऊं आज आपको कि आज हमने बैक टू विलेज 3 को टोटली बाइकआउट किया है। बाइकआउट करने के रीज़न काफ़ी थे, जिनमें सबसे पहले तो ये था कि रजौरी की एडजॉइनिंग पंचायत से जितनी भी, अगर उनमें सेक्रेटरी से सेक्रेटरीज आ सकते हैं, वहाँ से कमिश्नर आ सकते हैं एज अ विजिटिंग ऑफिसर, तो दरहाल की 23 पंचायतें हैं जिनमें इन्होंने लोकल स्टाफ लगाया हुआ है, जिनमें लेक्चरर्स थे और वो लेक्चरर्स भी हमारे होम टाउन के थे। अगर गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो इसमें सबसे पहले उन्होंने ये करना था, अगर गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बैक टू विलेज जिस तरह से पिछड़े हुए थे उनमें ये हुआ था कि हर एक पंचायत में जो है सीनियर लोग, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे स्टेट लेवल के ऑफिसर, सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, वो जाके जब उन्होंने पार्ट लिया था तो उन्होंने गांव की लाइफ को समझा था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बैक टू विलेज 3 जिससे हमें बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि बैक टू विलेज 1 हुआ, बैक टू विलेज 2 हुआ, उसमें सरासर जो है ना इंसाफी की गई। हमारी मैं आपको बताता चलूँ कि बैक टू विलेज में 2 लाख रुपया पर पंचायत दरहाल में मिला था, जिसमें से 1,20,000 रुपया काट के बाकी 80,000 बचा था जो आया था, लेकिन इस वक्त तक वो भी हमें नहीं मिला। आज बाइकआउट करने का एक ही रीज़न था, वो रीज़न ये था कि जब सुबह में यहाँ हमारे पंचायत घर में आया हूँ, मैं यूजुअली जब कहीं निकलता हूँ तो अपने ऑफिस से होके जाता हूँ, तो जब मैं ऑफिस में आया हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा बाहर 4-5 लोग खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, दरियाफ्त किया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे आज बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम है। और ना मुझे पता है ना मेरे पंचिस को पता है कि मेरी पंचायत में बैक टू विलेज 3 का प्रोग्राम है। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आप आए हैं किस किस डिपार्टमेंट से हैं, तो उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स का बताया। कोई लाइनमैन था, कोई पीएचई के जो थे वो लाइनमैन थे, बिजली के लाइनमैन थे। बैक टू विलेज अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें अगर जिस तरह से हमारे साबका गवर्नर मलिक साहब ने जिस तरह से उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करवाया था, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर आए थे, उन्होंने आके गांव की ज़िंदगी को देखा था, गांव की लाइफ को देखा था। देखकर चाहे उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन लोगों के बीच में एक जोश पैदा हो गया था। उसमें लोगों को ये पता था कि शायद इस बार ना हुआ तो अगली बार कोई ना कोई काम होगा। दूसरा रीज़न ये रहा बैक टू विलेज को बाइकआउट करने का कि हमारा जो मेन डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट को हमारा हेड कहा जाता है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में नरेगा, 14th FC, 15th FC सारे फॉल करते हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं। मेरी पंचायत एक वाहिद पंचायत है ब्लॉक दरहाल में। मैंने इससे पहले मीडिया के सामने बहुत रोना रोया। मैंने अपने जो हमारे ACD साहब हैं उनसे भी बात की, जो साहब का ACD साहब थे उनसे भी बात की थी। मैंने DC साहब तक भी ये बात पहुंचाई, और इवन मैंने कमिश्नर मैम को उनके मेल पे, उनके व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज भी किया कि मैम मेरी पंचायत पिछले 2 साल से डिस्टर्ब है, यहाँ पे इस वक्त तक एक काम भी नरेगा का पुट अप नहीं हुआ, और स्टिल 22 महीने हो गए हमें सरपंच बने हुए, इस वक्त तक मैं एक काम भी करवा नहीं पाया। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज हम सब ने मिलकर फैसला लिया कि हम बैक टू विलेज 3 को टोटली बाइकआउट करेंगे। जिस तरह से हुकूमत ने, हमारी जो UT की सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिस तरह से उन्होंने खोखला वादा किया था कि हम हर पंचायत को 10 लाख रुपया देंगे, हर पंचायत में 20,000 की स्पोर्ट्स किट मिलेगी। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं सरपंच हूँ कि हमारी पंचायत में कुछ भी नहीं दिया गया। आज जो हमारे विजिटिंग ऑफिसर यहाँ पे आए थे वो खाली हाथ आए थे। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना, हम PRIs को नहीं ये लोग बख्श रहे। हम PRIs जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, एक सरकार का हिस्सा है, अगर एक तरफ से UT गवर्नमेंट जो है वो एक नारा दे रही है कि ग्रास रूट पे जो है हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और मुझे तो ग्रास रूट पे कुछ नहीं दिख रहा। जो कुछ भी हो रहा है ऊपरी सतह पे हो रहा है। आज हमने टोटली
मिलके इस प्रोग्राम को बाइकआउट किया है। और वापस अगर हमारे पास कोई इसका आता है, मेरी ये गुजारिश रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि आला अफसरान को डिप्यूट किया जाए। लोग हमें पूछ रहे हैं, लोगों ने हमें वोट दिए हुए हैं, लोग ये पूछ रहे हैं आप बताइए कि आपने पिछले 2 साल में क्या किया, आपने बैक टू विलेज 1 किया था उसमें क्या हुआ, आपने बैक टू विलेज 2 किया था उसमें क्या हुआ। जब भी डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट की बात आती है तो वो अपने जो छोटे मुलाजिम हैं वो मीटिंग्स में भेज देते हैं, और बाकी जो हमारे एक्सीएन साहिबान हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो अपने एसी रूम्स में बैठे हुए हैं। यहाँ पे दरहाल में कोरोना की वजह से रेड जोन था पूरा, लेकिन फिर भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए काफ़ी तादाद में मकदार में लोग जो सामने आए और इस प्रोग्राम में शमूलियत करने के लिए वो आए थे। लेकिन अफसोस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से और जो ये खोखले वादे किए जा रहे हैं उनकी वजह से हमारी लोगों ने और हमने बिल्कुल इसको बाइकआउट किया है। और हम तब तक इसमें नहीं बैठेंगे जब तक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। हर महकमा का जितने हमारे पास 29 या 28 या 21 समथिंग जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जब तक उनके आला अफसरान हमारे बीच हम नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे ग्रीवियंसेस को नहीं सुनेंगे, हमारी आवाम के ग्रीवियंसेस को नहीं सुनेंगे, तब तक हम इस प्रोग्राम को बिल्कुल यहाँ पे कामयाब नहीं होने देंगे और हम इसको बाइकआउट करेंगे। मेरी हिज एक्सीलेंसी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर डिवीज़न में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक कर्म की निगाह जो है वो हमारी तरफ भी हो जाए। एज अ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा और एज अ सरपंच थाना मंसी मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप एक अपनी कर्म की निगाह जो है वो हमारे दरहाल की तरफ भी करें। यहाँ पे हम दरहाल वालों के साथ इससे पहले 70-60 सौतेला सलूक होता रहा है। हमने बीजेपी ज्वाइन की थी, हमने ये सोच के ज्वाइन किया था कि हमारे डेवलपमेंट के काम होंगे, हमारे जो काम रुके हुए हैं, हमारी जो पेंडेंसी है वर्क्स की वो होगी। लेकिन अफसोस हुकूमत के बीच में रहते हुए भी, हुकूमत के साथ रहते हुए भी हमारे साथ नाइंसाफियाँ की जा रही हैं। गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम हुआ है ये टोटली फ्लॉप रहा है। यहाँ पे जन अभियान प्रोग्राम हुआ था, कोटरंका में जाके डीसी साहब अगर खुद दरबार ले सकते हैं तो उनका ये फर्ज बनता था कि एडिशनल डीसी को मैं दरबार भेजूं और वो वहाँ पे जाके दरबार ले, लोगों के ग्रीवियंसेस सुने। मैं इसी पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से गुजारिश करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि खुदारा ये जो हमारे साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं, आपके आने से हमें बड़ी उम्मीदें थी और इंशाल्लाह उम्मीदें रहेंगी। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से अपील करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो जो है ऑर्डर पास करें कि ये जो जिस पंचायत में बाइकआउट हुआ है उन पंचायत में वापस से ये प्रोग्राम किया जाए और आला अफसरान को भेजा